मंच में विराजमान महानुभाव और मेरे सभी कर्मचारीगण को मैं सादर प्रणाम करता हूँ और उनका हार्दिक स्वागत करता हूँ। मैं कांस्टेबल के पद पर कार्यरत हूँ। मेरा होम डिस्ट्रिक्ट आपको मैंने पहले ही बताया कि गरज जिला मेरा चूरू है और बीकानेर में मेरी पोस्टिंग है। और जब से मैं अभी के एक बार जैसे कि मैं इस ग्रुप में कैसे जुड़ा इसके बारे में एक बार आपसे चर्चा करना चाहूँगा और 5 मिनट फालतू लूँगा आपसे, ये मैं आपसे मात्र 5 मिनट, जो आप 5 मिनट का समय दिया है उससे 5 मिनट फालतू लूँगा, क्योंकि मेरा जो विचार है मतलब 5 मिनट पूरा नहीं होने वाला। वो जैसे 3 घंटे की जो वीडियो होती है ना उस प्रकार से लिखी हुई। बात ऐसी है कि शुरुआत में मैं ग्रुप से कैसे जुड़ा। जो मेरे सामने सुरेंद्र कुमार जो ये पद पे हैं और आज इनकी प्रेरित से मैं यहाँ कांस्टेबल के पद पे हूँ। सबसे पहली बात क्योंकि ये मेरे क्लासमेट रहे हुए हैं और हमने एजुकेशन की शुरुआत हमने राजगढ़ से एक साथ की थी और हमने खेलते खेलते पूरी पढ़ाई भी कर ली और साथ में जोड़ते कर ली। ये मेरे से पहले लगे थे, मैं सच बात करता हूँ, लेकिन प्रेरित इनसे हुआ। बात ऐसी हुई कि घर में मेरी शादी हुई। जैसे जैसे शादी हुई, शादी के कुछ बाद में परिस्थितियाँ चेंज होती रहती है, आर्थिक भी मानसिक भी हर प्रकार की समस्या आती है। तो मैंने मेरे गाइडेंस करने वाले मिस्टर सुरेंद्र कुमार जी को मैं धन्यवाद अर्पित करूँगा। इन्होंने मुझे प्रेरित किया। इन्होंने कहा कि सब कुछ त्याग दो और सिर्फ अपना, जैसे कि महात्मा बुद्ध ने हमारे अम्बेडकर साहब को मैं सत प्रणाम करूँगा कि इन्होंने हमें मार्ग दिखाया। वही मार्ग वाला काम इन्होंने किया मेरे लिए सुरेंद्र कुमार जी ने। इन्होंने कहा कि आप सब कुछ त्याग दो, आप बस ऐसा कुछ आगे बस एक ही टारगेट रखो, अपना लक्ष्य। अपना लक्ष्य है सिर्फ और सिर्फ कि अपने कामयाब होना। वो कामयाब कैसे होना है, वो सिर्फ अपने त्याग दो और घर से बाहर निकल जाओ। वहाँ अगर बाहर भी आपको अगर कैसी भी समस्या है, खाने पीने में रहने सहने में सहन कर लो। हमारे महात्मा बुद्ध जी ने भी ऐसा किया था, तपस्या की थी, तभी तो उनको मोक्ष प्राप्ति हुई थी। तब मैंने इनकी प्रेरित से मैंने झुंझुनू जिले में उसका मेरी याद नहीं, अकेडमी मेरी याद नहीं आ रही अभी, क्योंकि मुझे वो साल हो गई, कम से कम 4-5 साल हो गए अकेडमी में जाने ज्वाइन की थी। मैं स्कूल में मैं अभी मेरी एजुकेशन बताता हूँ, MA बियोलॉजी में, और मेरिट की तैयारी करता, मैं सेकंड ग्रेड की तैयारी करता था और संयोग से मैं कांस्टेबल बन गया। लेकिन मैं तैयारी मतलब टीचर की करना चाह रहा था, लेकिन मुझे जॉब नहीं मिलने के कारण मैंने कांस्टेबल की तैयारी की और सिलेक्टेड हो गया। मैंने 3 बार प्रयास किए हैं। लास्ट में मेरी उम्र मात्र 2 महीने बची थी। मैंने मतलब सफलता मतलब हार नहीं मानी और लास्ट में मैंने सफलता प्राप्त कर ली। ये सबसे बड़ी बात है। मैं लोगों को, मेरे साथियों को और मेरे जो आगे के जो भविष्य और जो महानुभाव बच्चे हैं उनके लिए मैं ये संदेश देना चाहूँगा कि आज के समय में कोई भी चीज़ असंभव नहीं। हर व्यक्ति वो एक समय वो थोड़ा सा श्लोक देना चाहूँगा कि ऐसी कोई व्यक्ति नहीं है जिसका कोई समस्या नहीं है। ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जिसकी कोई समस्या नहीं है, और ऐसी कोई समस्या भी नहीं है जिसका कोई समाधान नहीं। हर समस्या का समाधान होता है, चाहे वो छोटा लेवल हो चाहे बड़ा लेवल। अब दूसरी बात मैं बताना चाहूँ, मेरे बीच की बात बताना भूल गया। तो मैं इनकी प्रेरित से मैंने अकेडमी ज्वाइन की, सैनिक मिलिट्री वाली, और वहाँ 5वीं क्लास तक के बच्चे थे और मात्र 5वीं प्लस 8वीं क्लास। मैं स्कूल गांव में कहता था प्लीज मुझे रोजगार दे दो। मैं 3,000-2,000 रुपये के लिए मैं प्रेरित किया, लेकिन मुझे किसी ने भी जॉब नहीं दी। लास्ट में मुझे सफलता मिली और मात्र 3,000 रुपये में मुझे जॉब दी सैनिक मिलिट्री वाली अकेडमी ज्वाइन कर दी। वो किसी अपने कोई अच्छी कैटेगरी के था, मानो किसी भी था, उन्होंने मुझे शरण दी और वहाँ मुझे आज तक भी उसने मतलब मैं वहाँ 6 महीने तक वहाँ जॉब की, मुझे 3,000 रुपये भी नहीं दिए। उस अकेडमी में मुझे 3,000 रुपये भी नहीं दिए। वो भी एक सिचुएशन ऐसी आ गई थी कि मेरे ससुराल में किसी बच्ची की बेटा हो गई थी, तब मैंने हाथ जोड़ के 5,000 रुपये दिए, लेकिन वो 5,000 रुपये नहीं दिए। मिस्टर सुरेंद्र कुमार ने मुझे 5,000 रुपये दिए और उस बच्चे की मैंने इलाज कराया, उससे मैं प्रेरित हो गया। 5,000 रुपये से प्रेरित कैसे हुआ कि मुझे कुछ करना है, मैं मदद कैसे कर पाऊँ, मैं खुद की नहीं कर पा रहा हूँ, लेकिन मैं उस टाइम ठान ली थी कि मैं जो कुछ करूँगा कुछ बन के दिखाऊंगा। फिर मैंने उसमें मुझे कुछ वेतन नहीं मिला, न मुझे कुछ बस वहाँ पे से गुजारा हो रहा था, लेकिन एक मुझे प्लस पॉइंट मिला
वहाँ मुझे एक चीज़ ये देखने को मिली कि जो मैं 6 महीने में जो मैं बच्चों को पढ़ाता था वो मेरी मेमोरी में फीड होता रहा। मैं पर्सनली तौर पर रिट वाली तैयारी, कांस्टेबल वाली तैयारी सब भूल गया, कोई गार्ड नहीं, कुछ और नहीं, तो मैं सब कुछ भूल गया। और रिट मैंने कांस्टेबल का फॉर्म लगा रखा था, लास्ट प्रयास था मेरा। और उस टाइम में मैंने भी उस टाइम 2018 की भर्ती में 13,000 पोस्ट थी, उसमें से मैंने फॉर्म जरूर लगा रखा, मेरी कोई तैयारी नहीं थी, लेकिन जो बच्चों को मैं पढ़ा रहा था वो मेरे दिमाग में फिट हो गया, वह पार्ट मेरा कंप्लीट हो गया। और सबसे बड़ी बात यह है कि मेरे गांव में 70 कैंडिडेट थे राजस्थान पुलिस वाले जो भाग लेने वाले, उसमें सिर्फ मैं अकेला पास हुआ हूँ और मैं सिलेक्टेड हुआ हूँ। दूसरी बात, जो वह पार्ट मेरा कंप्लीट हुआ वो उन बच्चों को पढ़ाने से हुआ, नहीं कि मैंने व्यक्तिगत रूप से तैयारी करने से हुआ। तो सबसे बड़ी बात यह है कि जो व्यक्ति सफलता हासिल करता है उसके लिए संघर्ष करना जरूरी है। दूसरी बात मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि जो मेरे अंदर जो विचार उत्पन्न हो रहे हैं, एक बहुत जोर उमंग के साथ हो रहे हैं, मेरे रोंगटे खड़े हो रहे हैं कि मैं बताऊं और मेरे समाज के लिए मैं कुछ करूं। जैसा कि मैं बीकानेर में हमारे मिस्टर राजेंद्र सिंह ने कुछ विचार प्रकट किए हैं, रियलिटी इन्होंने बताया है वो सच है, क्योंकि मैं जहाँ रह रहा हूँ मैं बीकानेर बीच वाले एरिया में रहता हूँ, और आगे जो रहते हैं मेरे सामने झुग्गी झोपड़े वाले, और उसमें से करीबन मैं मानता हूँ 50% अपने समाज के जहाँ तक है, उसमें जो नटवाड़े भी हैं और भी हैं, लेकिन मैं भाषा के अंतर्गत उनको मैं समझ गया कि ये मेरे कास्ट के, लेकिन विशेष तौर पर उनसे मैं मिल नहीं पाता, कभी कभार छूट छपा के। क्यों? कि वहाँ बीकानेर, जैसलमेर, बाड़मेर और इधर होंगे शायद छुआछूत का बहुत प्रभाव, लोग गढ़ना बहुत करते हैं अपने समाज से। क्यों? क्योंकि वो मानते हैं जैसे भी उनका काम है, कर्म जैसा है, उनके थ्रू उनकी गढ़ना पैदा हो है। तो मैं सबसे पहले मुद्दा ये उठाऊंगा कि जो झुग्गी झोपड़े वाले जो अपने समाज के, बल्कि आपसे सभी से निवेदन करूंगा, उनके लिए कुछ अपना तिनका थोड़ा थोड़ा शुरू करें। भाई मैं आपको ये नहीं चाहता हूँ कि आप उनको पैसा आर्थिक रूप से मदद करें, कुछ और करें, उनको आप उनके झोपड़ी में जाओ या उनके घर पे जाओ, या फिर उनसे संबंधित जो पढ़े लिखे व्यक्ति हैं उनको आप प्रेरित करो। और उन जिस प्रकार से एक अपनी योजना चला रखी, योजना चूरू जिले में एक ही कैडेट वो राष्ट्रीय पुलिस का जवान है, वो झुग्गी झोपड़ी में जाता है, अपने वेतन में उन बच्चों को आर्थिक मदद देता है, किताबें देता है, और स्कूल में मतलब जो भी बच्चा नंबर 1, सेकंड डिवीजन, थर्ड डिवीजन जो भी जितना भी जाता है उनको प्रोत्साहित भी करता है अपने स्तर पे, न किसी की सरकार की मदद लेता है, न किसी दूसरे अन्य व्यक्ति की सहायता। अभी भामाशाह का निकला है, सुनो एक बता रहा था, मैंने अकेले ने स्टार्ट की थी भामाशाह को रोड की। दूसरी बात मैं आपको ये बताना चाहूँगा, दूसरी बात एक बताऊंगा कि हम समाज में उन्हीं की मदद कर पाएंगे, पहले हम अच्छे बनेंगे। समाज में हमें दूसरों की मदद तब कर पाएंगे जब हम अच्छे बनेंगे, हम एकजुट रहेंगे। लोगों को सिर्फ और सिर्फ यूनिटी स्ट्रेंथ वाली भावना रखनी है। ये नहीं है कि यार वो चूरू का था, वो बीकानेर का था, नहीं यार वो तो मीटिंग थी बस ऐसी थी। हमें इस जो मीटिंग की गई ना कि एकदम पत्र पर लिखे होने वाली हमसे। विक्की कुमार मुझे मात्र 1400 रुपये पेंशन में वेतन मिल रहा है, लेकिन मुझे ये नहीं कहा कि ऐसा कहने कि 14,000 रुपये एक महीने दे दे और समाज के लिए कुछ करना, तो मैं भी देना विचार हूँ। लेकिन दूसरी बात मैं ये कहना चाहूँगा कि सबसे मेन बात ये कि मैं मदद तब कर पाऊँगा ना तो मैं सही शायद कुछ सुनूंगा, लेकिन मेरे से एक छोटी समस्या आ रही है, वो आप लोग कर सकते हैं। आप अधिकारी लेवल पे भी हैं, मेरे तरह से छोटे कर्मचारी भी हैं, तो मैं कहूँगा कि मेरी मदद करें। मैं थोड़ा संकट में हूँ, तो ऐसा है कि मैं फिलहाल एक कांस्टेबल की पद पे बीकानेर हूँ और मेरे एक आनुवांशिक रोग है। आनुवांशिक रोग वो कभी इलाज ले, उसका कोई इलाज नहीं है। वो मेरा क्या है कि कलर विजन वाली समस्या है, और इसकी वजह से मैं रेलवे मैंने ITI भी करके डीजल मैकेनिक से वो फॉर्म अप्लाई नहीं कर पाया। दूसरी बात, राजस्थान पुलिस में भी विशेष तौर पर 1% बनता है, कलर विजन वालों को बिल्कुल फिट नहीं करता। खैर मैंने प्रयास किया, लेकिन मैं 3 बार जब ये इसमें कांस्टेबल में आया तो मेडिकल तक नहीं पहुंच पाया। मेरिट में नंबर आ जाता था, लेकिन मेरी किसी कारणवश में चयन नहीं हो पाया। लेकिन अब की बार जैसे तैसे करके मैंने किसी सिफारिश लगा के सेटेलाइट हॉस्पिटल में मेरा मेडिकल हुआ, वहाँ मैं फिट हो गया। फिर बोर्ड द्वारा मुझे फिट कर दिया गया, फिर मुझे यहाँ से फिट कर दिया। 3 महीने बाद
प्रशिक्षण देने के लिए मुझे उधमपुर भेजा गया, जम्मू, और वहाँ मुझे 3 महीने की ट्रेनिंग दी गई। बीएसएफ वालों का थोड़ा मेडिकल प्लस उनकी ट्रेनिंग थोड़ी हटके होती है अपने राजनीतिक सेवा से। तो मैंने जैसे जैसे करके वहाँ का खान पान मेरा सूट तो नहीं है, लेकिन मैं जैसे तैसे करके 3 महीने निकाल दी, और वो अब मेरी फायरिंग बाकी थी, और सब कुछ कंप्लीट हो गया, पीटी ट्रेड सब कंप्लीट हो गया था, मेरी फायरिंग बाकी थी। तभी आईजी का मूड बदल गया, और हमारे बैच में एमबीसी वाले थे, जो आदिवासी वाले होते हैं, वो थोड़ा शरीर में दुबले पतले थे, थोड़ा उनका मुझे आईजी को ऐसा लगा कि लड़के ट्रेनिंग नहीं कर पाएंगे और कोई मर जाएगा ट्रेनिंग में, आपने गले आ जाएगा। तो उन्होंने क्या किया, 3 महीने के बाद में और हमारा मेडिकल करा, और वहाँ उन्होंने मेडिकल किया, बहुत डिफिकल्ट। उसमें उन्होंने 150 लड़कों को अनफिट कर दिया और अपने घर पे। उससे मेरा तो वो हो गया कि पार से टूट गया, मैं सोच गया तो मुश्किल होगा। फिर हमने, हमारे जो विभाग ने जयपुर एसएमएस में हमारा फिर से मेडिकल किया, बोर्ड बिठाया गया। जो लेने वाले थे वो बात संगठन वाले मैं बताना चाहूँगा, अगर हमारा संगठन होता, कोई चर्चित व्यक्तित्व होता, जैसे चित्राराम जी का नाम लिया था, वहाँ भी उसको गिड़गड़ाया, लेकिन उस मंत्री ने मेरी एक नहीं सुनी। मुझे यहाँ जयपुर के आसपास में चक्कर कटाता रहा, लेकिन वो कह रहा है कि मैं अधिकारी से बात करूँगा। प्रकाश परसा की मातुर एक वाइस थी, उससे बात करूँगा, लेकिन मुझे गुमराह करता रहा, लेकिन कुछ भी नहीं किया उसने। लेकिन उसके बाद मेरे आज भी याद है, तो मैं अब जाऊँ किसके पास, कोई संगठन नहीं था, कोई जान पहचान का, कोई मेरी आवाज़ उठाने वाला, किसके पास जाऊँ। पैसे की तरफ से भी मैं किसी से रिश्वत नहीं दे सकता था, लेकिन मैंने क्या किया, हताश हो गए, बैठ गया, और मुझे डिसमिस कर दिया गया विभाग से। 1 महीने 20 दिन तक मैं घर पे रहा छुप के, कि कोई मुझे ऐसा ना कहते किसी रिश्वत देके गया, किसी को प्राइवेट कंपनी में गया। लेकिन मैं फिर से याचिका लगाई, और कोर्ट के जरिए अब वापस मैं यहाँ अपने पद पे बरकरार रहा हूँ। लेकिन कोर्ट ने क्या किया, आपने पढ़ा होगा, 26 मार्च 2021 को कोर्ट ने आदेश जारी किया, ना 19 मार्च को किया था, लेकिन 26 मार्च को अखबार में सत्यापित कर दी गई ये खबर। इसमें बताया गया है कि हमारे पक्ष में जो जज हैं, उन्होंने हमारे पक्ष में फैसला सुनाया। ये जो फैसला, जो ये प्रक्रिया है, ये 2.5 साल से चल रही है कोर्ट वाले में, लेकिन जज ने अब केवल लाख डिसीजन दे दिया हमारे खिलाफ। डबल एजी संदीप साहब, एडवोकेट साहब, वो फाइनल डिसीजन करने के मूड में थे, और उन्होंने हमारे लास्ट तक यह अपील करते रहे कि इनका मेडिकल कराओ, जो लड़के फिट होंगे उनको तो ट्रेनिंग पर भेज दिया जाए, जो लड़के अनफिट हैं उनको फिट करके घर दे दिया जाए। लेकिन जज हमारे भगवान थे, उन्होंने हमारे पक्ष में फैसला सुना, नहीं ऐसा नहीं हो सकता, आप अगर कलर विजन मानते हो तो इनको लाइन के अंदर अदर पोस्ट दी जाए, सिविल वाली, या तो एलडीसी हो, या लाइब्रेरी हो, या स्टोर में हो। तो जज ने यह फैसला सुना दिया, लेकिन अब हमें एक डर था कि वो संतुष्ट नहीं था, वो वकील, उसने क्या किया, डबल बेंच के लिए अपील कर दी। अब क्या समस्या आ गई कि उसने डबल बेंच के लिए अपील कर दी। अब वो समस्या क्या है, हमारे विभाग से मुझे सूचना मिल गई, कोई होता नहीं सूचना देने वाला, उसके तहत मुझे सूचना मिली, वो हमारे लाइन उस लिखित के रूप में हमारे लाइन में पहुंचा दी गई है। अब वो यहाँ पुलिस हेडक्वार्टर जयपुर में वो सूचना आएगी, और यहाँ एक मीटिंग होगी पुलिस हेडक्वार्टर, पुलिस प्रशासन की, उसमें यह फैसला लिया जाएगा कि जो ये 33 अभ्यर्थी जो कोर्ट के जरिए यहाँ आए हैं, उनको पोस्ट दी जाए, या फिर डबल बेंच के लिए या अपील की जाए। तो अब बात यह है कि मैं आपसे ये आपसे हाथ जोड़ के निवेदन करना चाहता हूँ कि जो जयपुर के रहने वाले हैं, या कहीं के रहने वाले हैं, जो ऊंचे पद पे या राजनेता हैं, जिसकी अच्छी पहुँच है सीएम से, या डीजीपी से, या डीजी से, किसी से भी, तो उनसे मेरा निवेदन है कि आप सिर्फ मेरी तरफ छोटा बच्चा समझ के मुझे इतना कर देना, मेरे लिए कि डीजीपी को या सीएम को सिर्फ इतना कहना है कि जो 33 बच्चे, या मैं ये नहीं कहता वो सभी SC/ST के, जो 33 के 33 निकले हैं वो सभी के SC/ST के, उनको सिर्फ ये कहना है कि जो कोर्ट का आदेश के अनुरूप इनको ज्वाइनिंग दी जाए। और दूसरी बात, इनका जो मैटर है डबल बेंच बनना चाहिए, ताकि मुझे ज्वाइनिंग जल्दी मिल जाए। कोर्ट ने आदेश दिया है कि 3 महीने के अंतराल में इनको ज्वाइनिंग दी जाए, लेकिन जो डबल एजी संदीप साहब जो सरकारी एडवोकेट है, वो इस बात को नहीं मानते। उन्होंने अपनी राय दी है कि डबल बेंच में जाने के लिए। अब वो आदेश आएगा कल सोमवार को, और यहाँ मीटिंग होगी बुधवार या बृहस्पतिवार को। अब 50% उन्होंने काम कर दिया, 50% अगर ये चाहेंगे तो मेरा काम हो सकता है, अगर नहीं चाहेंगे तो डबल बेंच नहीं जा सकता, मेरी मुश्किल खड़ी हो सकती है। तो आप प्लीज आप भी मेरी इतना कर। दूसरी बात, मैं 4 बातें बताना चाहूँगा कि प्रतिभाशाली बच्चों, प्रतिभाशाली बच्चे जो प्रतिभाशाली बच्चों को प्रेरित करना का मतलब प्रोत्साहित करना कि
जो बच्चे आज एक जीता जागतो गाना है कि नेशनल में एक लड़की मेडल मार चुकी थी मेरी सगी साल में, उसकी सर में चिट्ठी हो गई थी साहब। तो शारीरिक रूप से शिक्षक है जो टीचर हैं उनसे मैं निवेदन करना चाहूँगा कि वो उनसे जुड़े और जो नेशनल के जो ओलंपिक खेलने वाले जो बच्चे हैं उनकी विशेष तौर पर उनका मदद करें। तो धन्यवाद, मैं आपने सभी को